हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फुलिश फॉर्च्यून। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। तो चलिए देखते हैं टाटा स्टील कैसी कंपनी है। तो टाटा स्टील एशिया की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है जो 1907 में सेटअप की गई थी। एंड इस कंपनी का प्रेजेंस पूरे प्रोसेस ऑफ चेन में है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, प्रोसेसिंग, प्रोड्यूसिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक। कंपनी का टारगेट है कि डोमेस्टिक स्टील मेकिंग की जो कैपेसिटी है उसको 30 मिलियन टन्स पर एनम तक इंक्रीज कर दे बाय 2025। रिसेंटली इंडिया की जो स्टील डिमांड है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज की जो डिमांड है वो थोड़ी घट गई है बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लैंडस्केप मार्क्ड बाय स्लो डाउन एंड जियो पॉलिटिक्स वगैरह के कारण। तो इंडिया का जो अपेरेंट स्टील कंजप्शन है वो 11% से अप था ईयर ऑन ईयर बेसिस इन 3Q FY24, और जिसमें ऑटोमोटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेगमेंट्स का काफ़ी बड़ा हाथ था। एंड दूसरी तरफ ईयू मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई जो था वो 43-44 था ड्यूरिंग अक्टूबर से दिसंबर 23 में, जिसमें कंस्ट्रक्शन और मशीनरी के डिमांड में डिक्रीज हुआ था। अब इन यूरोपियन चैलेंजेस के बावजूद इसने काफ़ी अच्छा Q3 रिजल्ट्स पोस्ट किया। सो जनवरी 25 को जो टाटा स्टील का जो स्टॉक है वो 1% हायर ओपन हुआ था, रीचिंग ₹136 पर शेयर on the BSE at 9:20 a.m. Okay, और जो brokerage firm Morgan Stanley has given an equal weight call and maintain the target price at ₹120 per share। और दूसरी तरफ जो CLSA है उसने भी optimism express किया with an outperform call and a target price set as ₹145 per share। के फिर जो ये क्वार्टर था उसने टाटा स्टील का डोमेस्टिक EBITDA सारे एस्टिमेट उसने सरपास किए हैं। जैसे इंडियन EBITDA एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन बाय 15% एंड इट रीच्ड 8,300 करोड़, और जो कंसोलिडेटेड EBITDA है वो 6,260 करोड़ पे स्टूड किया। ओके, और ये भी एनालिस्ट के जो प्रेडिक्शन है उसको सरपास किया बाय 35% एंड कंसेंसस बाय 8%। So Tata Steel reported a consolidated net profit of rupees 522.14 crores in Q3, रिबाउंडिंग फ्रॉम अ नेट लॉस ऑफ रुपीज 2500 करोड़ इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो मतलब ये पहले 2500 करोड़ लॉस में था, नेट लॉस में था, एंड उसको रिबाउंड करके वो उसके ऊपर 522 का नेट प्रॉफिट उसने रिपोर्ट किया। एंड ऑल्दो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फेल बाय 3% टू रुपीज 55,311 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड डिस्पाइट जितने भी चैलेंजेस थे यूरोपियन मार्केट से, टाटा स्टील का जो नेट डेप्ट था वो स्टैंड्स एट रुपीज 77,405 करोड़ विथ स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है 23,349 करोड़। एंड इंडियन रेवेन्यूज भी स्टेबल थे 35,000 करोड़ पे। फिर जो कंपनी का क्रूड स्टील प्रोडक्शन है वो राइज कर गया 5.35 मिलियन टन्स पे, एंड इट कंट्रीब्यूटेड टू द बेस्ट एवर Q3 सेल्स ऑफ 4.88 मिलियन टन्स। बट यूरोपियन मार्केट का जो रेवेन्यू था वो ऑफकोर्स डिक्लाइन कर गया 12.5% से टू रुपीज 18,141 करोड़। ओके, फिर ड्यूरिंग दिस क्वार्टर टाटा स्टील इनकर्ड रुपीज 4,715 करोड़ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड अप्रैल एंड दिसंबर के बीच में कंपनी ने टोटल 13,357 करोड़ स्पेंड किया। अब बात करते हैं टाटा मर्जर के बारे में। सो जो स्मॉल कैप पैकेजिंग स्टॉक के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें 8.65 करोड़ के इक्विटी शेयर्स मिलेंगे फ्रॉम टाटा स्टील। सो जो टेम्पलेट कंपनी है इंडिया की उसे अप टू 8.65 करोड़ इक्विटी शेयर्स मिलेंगे एज पार्ट ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। और जो स्कीम है एमलगमेशन का बिटवीन टाटा स्टील एंड टेम्पलेट हैज़ बीन इफेक्टिव सिंस जनवरी 15, और जो रिकॉर्ड डेट टू डिटरमाइन एलिजिबल शेयर होल्डर है वो जनवरी 19 को सेट हुआ था। और इसमें ये भी इंक्लूड है कि जो शेयर का एक्सचेंज रेशियो है वो 33:10 का, जिसका मतलब है 33 फुली पेड अप ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स जिनका फेस वैल्यू RE1 का है ऑफ टाटा स्टील, वो अलॉट किया जाएगा फॉर एवरी 10 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ TCIL हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। एंड ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स है वो BSE लिमिटेड एंड NSE ऑफ इंडिया लिमिटेड पर भी लिस्ट किए जाएंगे फॉर ट्रेडिंग। सो इन सारे फैक्ट्स एंड डेटा से पता चलता है टाटा स्टील काफ़ी बड़ी कंपनी है, एंड ये आगे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। एंड अगेन ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जैसे एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। एंड बिफोर इन्वेस्टिंग आप अपना रिसर्च जरूर खुद से करें।
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में नई कंपनी के डेटा के साथ।